जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ब्राह्मणवाद का उद्देश्य स्थायी रहता है। ब्राह्मणी व्यवस्था कायम रखने के लिए वे अलग अलग नाम देते हैं। कभी हिंदू धर्म कहेंगे, कभी उसे सनातनी धर्म कहेंगे, कभी आर्य समाज नाम देकर भोले भाले बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। उसमें वो माहिर है। कभी हम मूर्ति पूजा के विरोधी है, हम कर्मकांड के विरोधी है, हम अध्यात्म के विरोध में काम करते हैं, जातिवाद हमारे इसमें नहीं है, ऐसा कह के लोगों को गुमराह करते हैं। आजकल तो संघी लोगों के पास जवाब नहीं होता है, तो ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए ब्राह्मणवाद के विरोध के संघर्ष में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहेंगे। कभी उन्हें मदरसों की पैदाइश कहेंगे। विदेशों से पैसा मिलता, ऐसे भी उटपटांग जवाब देते रहेंगे। वास्तव में इन ब्राह्मणों की व्यवस्था को वर्चस्व स्थापित करना है। अपना वर्चस्व निर्माण करने के लिए ब्राह्मणवादी लोग रणनीति समय समय के साथ बदलते रहते हैं। अपनी धूर्तता को वो नीति कहते हैं। उनकी मुख्य नीति क्या है? साम दाम दंड भेद। आज तक इसी षड्यंत्र का सहारा लेकर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। भारतीय समाज के 2500 वर्ष पहले बौद्ध दर्शन द्वारा ब्राह्मणवाद को गहरी टक्कर दी थी। उसका इतिहास है। बुद्ध के निर्वाण के साथ बौद्ध संस्थाओं ने, अनुयायी ने जातिवाद और ब्राह्मणों द्वारा अपनी श्रेष्ठता कायम रखने के लिए रचे गए सामाजिक और आर्थिक कुचक्रों को जड़ से खोदना शुरू कर दिया। बुद्ध की शिक्षाओं में ब्राह्मण ग्रंथों की प्रामाणिकता पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। अपने जीवन काल में ही बुद्ध ने उन धर्म ग्रंथों और पंडित पुजारियों की मुखालफत की थी जो पुनर्जन्म, आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नरक जैसी अवधारणाओं से शोषण का कुचक्र रचते हैं। कार्ल मार्क्स के मरने के बाद उनके 11 शिष्यों ने साम्यवादी विचारधारा सारे विश्व में फैलाई। उसकी सौगंध ली थी, फैलाने की सौगंध ली थी। आधे विश्व को साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स के हजारों साल पहले बुद्ध की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा दुनिया में कई देशों में फैली हुई थी। भारत बौद्ध राष्ट्र बना हुआ था, ब्राह्मणवाद को कुचल दिया था। आज करीबन 20 देशों में बौद्ध धम्म है। वो बौद्ध धम्म राष्ट्र कहा जाता है। भारत में अंकुरित हुआ बुद्ध का अतदीपोभव का बीज भारत में उसका वटवृक्ष नहीं हुआ। यह चिंतन और चिंता का विषय बना हुआ है। अतदीपोभव का संदेश देकर आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया। बुद्ध का यह दर्शन भारतीय समाज में घोषित अघोषित तौर पर 21वीं सदी तक मौजूद रहा। ब्राह्मणवाद की बुनियादी मान्यताओं, स्थापनाओं को तर्क की कसौटी पर लगातार खारिज करते रहा। बुद्धिज्म इन इंडिया, चैलेंजिंग ब्राह्मणिज्म एंड कास्ट में लेखक गेल एमर्ड ने इस द्वंद्व को बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच के तर्क के रूप में बुद्धिज्म को प्रकट किया। ब्राह्मणों ने प्रत्येक उस आंदोलन की ऊर्जा को खत्म करके अपने प्रभाव में लेने का काम किया और जो उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। बौद्ध आंदोलन ने ब्राह्मणवाद को चुनौतियां दी। बुद्ध एक कुशल संगठक थे। उनका भिक्षु संघ पूर्व के गण संघ के मॉडल पर आधारित था। हालांकि गणतंत्र और लोकतंत्र जो मूल्य है वो गण संघ का विनाश करने में पुष्पमित्र श्रृंग ने वो काम किया। उसके हिंसा के जरिए वो काम हुआ, लेकिन राजतंत्र भिक्षु संघ को नष्ट नहीं कर सका। इसकी मुख्य वजह थी कि संघ के दरवाजे हर जाति और महिलाओं के लिए खुले थे। लोकतांत्रिक और समाजवादी सिद्धांतों में आस्था रखने वाले संघ में जो भिक्षु और भिक्षुणी थी, उनकी रोटी, कपड़े, मकान, चिकित्सा आदि बुनियादी सुविधा से कर दिया, उन्हें सुविधाएं दी। संगम में ब्राह्मणों की घुसपैठ करने के कारण बौद्ध धर्म का भी ब्राह्मणी रूपांतर हुआ है। बहुजनों की विचारधारा लेकर जो विचारधारा काम करते हैं, राजनीतिक दलों में काम करते हैं, उनसे सीख लेना जरूरी है। जब तक आपके साथ बैकबोन जैसी सामाजिक संगठन, वो भी राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं होता, तब तक अपनी व्यवस्था पुनः स्थापित नहीं कर सकते हैं। सम्राट अशोक कालीन, जिसका राजधर्म बौद्ध था, इस देश का उस समय जीडीपी 33% था। देश सोने की चिड़िया कहलाता था।
जो लोग आरक्षण लेने वालों को कोसते हैं, उन महानुभावों को यह समझना होगा, जिस बहुजन समाज के वर्गों के लोगों ने समतावादी बौद्ध धर्म अपनाया, उन्हीं लोगों का आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास हुआ है। और सम्राट अशोक के समय कहाँ आरक्षण था? जिनका बौद्ध धर्म का सबसे मजबूत पक्ष था, उनका पक्ष था आर्थिक विकास। व्यापारी और कृषक बौद्ध समाज में अर्थव्यवस्था का मजबूत सामाजिक आधार बनकर उभरे थे। बौद्ध राज्य में वे मुक्त अर्थव्यवस्था के तहत वे स्वाधीन आर्थिक इकाई बने, जबकि ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था में ब्राह्मणों ने इन पर अपने हित साधने के लिए कठोर नियम कानून लाद रखे थे। बौद्ध राज्यों में सिखों का चलन सर्वप्रथम शुरू किया। स्थानीय बाजारों का आपसी सामंजस्य तथा देसी बंदरगाहों से लेकर विदेशों तक समुद्री व्यापार उन्नत दिशा में था। सत्ता मध्य स्वार्थ में ब्राह्मणवाद ने एक ऐसी अंतर्मुखी बंद अर्थव्यवस्था विकसित की जो धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों पर आधारित थी और जिसमें व्यापारी यानी वैश्य और कृषक यानी शूद्र समुदाय को जजमानी प्रथा से जरिए सामंतों की जी हुजूरी के लिए बाध्य किया था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्रतिरोध हुआ। गौरों का शासन मुगलों से भिन्न था। वे न तो भारत में बसे, न ही यहाँ की संस्कृति को अपनाया। गौरों में नस्लीय भेदभाव का अहंकार था, जबकि ब्राह्मणों में जातीय श्रेष्ठता का दंभ भरा हुआ था। वो आज भी है। वैसे दोनों विदेशी थे, इसलिए उनमें नजदीकी आई। ब्राह्मणों ने इस नजदीकी का भरपूर लाभ उठाया। पाश्चात्य शिक्षा दर्शन का लाभ ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम लिया। जैसे अंग्रेजों ने पहला मेडिकल कॉलेज मद्रास यानी चेन्नई में 1835 में बनाया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 1951 को पहला IIT बनाया, 1956 को एम्स बनाया। जो लोग आरक्षण की वजह से बहुजनों का विकास हुआ यह आरोप लगाते हैं, मगर IIT और एम्स जब शुरुआती दौर में शुरुआत हुआ उस समय आरक्षण नहीं था। उसका फायदा भी ब्राह्मणों ने बड़े पैमाने पर उठाया। आज निजीकरण में वही बहुजनों का आरक्षण खत्म होते जा रहा है। बुद्ध के समय तक ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व साहित्य, भाषा, धर्म और जाति श्रेष्ठता के माध्यम से कायम किया था। उसी तरह आज भी वही ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूती मिल रही है। बुद्ध ने वैराग्य और ब्राह्मणवाद के खाई में जो मध्यम मार्ग तलाशा। उन्होंने जन्म, मृत्यु, कर्म, मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, आत्मा, परमात्मा जैसी व्यक्ति की अवहेलना करने वाली ब्राह्मणवादी संकल्पनाओं को मजबूती से खंडन किया और व्यक्ति के स्वत्व को चिंतन के केंद्र में रखा, यानी मनुष्य केंद्र में था। उन्होंने आत्मनियंत्रण, आत्मा अनुशासन और तर्कशीलता पर जोर दिया। इस तरह ब्राह्मण जहां व्यक्ति को परतंत्र, परम मुखापेशी बनाता है, वही बौद्ध दर्शन स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाता है। बुद्ध ने जन्म और जाति के समीकरण पर सैद्धांतिक प्रहार किए। मठ के रूप में शुरू हुए संघ का बुद्ध का जीवन काल में ही शैक्षणिक, आर्थिक, चिकित्सीय संस्थान के रूप में विस्तार हुआ और ब्राह्मणवादी राज्य संस्थाओं के समांतर खड़ा कर दिया। दोनों तंत्रों में यही बुनियादी भेद है, मानवता यह, क्योंकि मानवता ब्राह्मण धर्म में नहीं है। ब्राह्मणवादी राज्य संस्थाएं जहां सामंतवाद, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण अहंकार की रक्षा हिंसक तरीके से करती है, वही बौद्ध दर्शन ने हिंसा का प्रतिकार करके अपने समाज में समानता कायम की। राजा को उसके कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही बनाया, क्योंकि बौद्ध दर्शन में व्यक्ति की कसौटी कर्तव्य था, न कि जन्म या कुल। बुद्ध के संघ ने जो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, बौद्ध परिवार की महिलाओं को शैक्षणिक और आर्थिक संस्थाओं में रचनात्मक सहयोग दिया, जिसका जिक्र अनेक बौद्ध ग्रंथों में है। जबकि ब्राह्मणवादी समाज में महिलाएं संपत्ति से अधिकारहीन हैं, निर्णय क्षमता उनके पास नहीं है, उससे स्वतंत्रता उनसे वंचित किया है। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की जो भाषा थी, संस्कृत जो थी, जो छोड़कर लोक भाषा का व्यवहार किया, यह भी ब्राह्मणवाद को बड़ी चुनौती थी। पाली ने अपने भीतर के समय आज होने वाले बदलाव को स्वीकार किया और प्राकृत जब तक
संस्कृत में किसी प्रकार का बदलाव का संभव नहीं था, क्योंकि वह पवित्र वेदों की भाषा थी। अपनी संकीर्ण मान्यताओं के कारण ब्राह्मणवाद की प्राचीन भारत में कोई छाप नहीं मिलती है, जबकि बौद्ध दर्शन के विहार, स्तूप, चैत्य, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, अजंता, एलोरा गुफाएं मिलती है, प्रतिमाएं मिलती है। आज भी मठ, प्राचीन काल के मठ आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत बनी हुई है। ब्राह्मण धर्म में गुप्त काल में पहले कोई मंदिर नहीं पाया जाता था। बाद में बौद्धों के प्रभाव में जो ब्राह्मणी मंदिर बने हैं वे आकार में छोटे थे। धीरे धीरे ब्राह्मणवाद ने बौद्ध धर्म की सारी बदलाव, कमी, ऊर्जा खत्म किया और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को हथियाने के लिए स्वयं को दिखावटी बदलाव किए। ह्वेनसांग 7वीं सदी में आया था, भारत की यात्रा किया। उस समय बौद्ध धर्म भारत में अपनी अंतिम दशा में था। कपिलवस्तु और कुशीनगर जैसे बड़े बौद्ध केंद्र वीरान हो चले थे। ब्राह्मण ग्रंथों में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया था। शंकराचार्य के बौद्धिक नेतृत्व में बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे तेजी से चला। बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध प्रतीकों, अनुयायियों की गंभीर हिंसा के उल्लेख भी सर्वत्र मिलते हैं। 8वीं शती के बाद उभरे राजाओं ने ब्राह्मणवादी एजेंडे का समर्थन किया। सत्ता संघर्ष में बौद्ध धर्म हार गया क्योंकि वह हिंसक नहीं था। ब्राह्मणवाद इसी घिनौनी जीत के पश्चात जाति व्यवस्था को सख्ती से मजबूत करने का काम किया। उस पर तुले थे कि जाति व्यवस्था लागू हो जाए। ब्राह्मणवादी लोग भ्रम फैलाते हैं इस्लाम के आगमन की वजह से बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हुआ है। बौद्ध धर्म और इस्लाम दोनों ही मिशनरी है। दोनों का दृष्टिकोण सार्वभौमिक और समतावादी है। दोनों का मजबूत बातें हैं आर्थिक विकास। अंतर है तो सिर्फ इतना ही, बौद्ध दर्शन ने सैन्य प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने ईश्वर, जन्नत, जहन्नुम को नकारा। मगर बहुजनों की समस्या ईश्वर नहीं है। हमारी समस्या स्वर्ग नरक नहीं है। हमारी समस्या निचली जातियों को ब्राह्मणवादी अत्याचारों से बचाने से अवसर मिले। उस व्यवस्था के सभी अंगों पर हमारे बहुजनों को अधिकार मिले। बुद्ध के समतावादी आंदोलन से संतों ने प्रेरणा लिया, अपना समतावादी आंदोलन चलाया। संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, संत नामदेव आदि ब्राह्मणवादी मान्यताओं की जमकर आलोचना की। उस आंदोलन को कुछ सालों के बाद भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों ने कन्वर्ट कर दिया। दुनिया की छोड़ो, इस देश को समतावादी विचारधारा को पुनः जरूरत है। जाति व्यवस्था का जहर समाज में पहले से ज्यादा अधिक गहरा हुआ है। 19वीं सदी में बौद्ध दर्शन पुनः ब्राह्मणत्व और जाति व्यवस्था के मुक्ति के मार्ग तलाशने सुझाने लगा हुआ है। उड़ीसा में महिमा धर्म आंदोलन ने बौद्ध धर्म को बहुजन समाज के लिए विकल्प बनाया। आंदोलन ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर ब्राह्मणों का वर्चस्व पर चुनौती दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने महिलाओं और किसानों को, अछूतों को जागरूक करने का काम किया। सामाजिक जागरूकता का अभियान शुरू कर दिया। इस तरह दक्षिण से गुरु शुरू होकर ब्राह्मण विरोधी यानी बौद्ध दर्शन 20वीं शती तक पूरे वेग में आ गया। तमिलनाडु के इयोथियास ने घोषणा कर दी कि अनुसूचित जाति के लोग ब्राह्मणी धर्म के नहीं हैं और द्रविड़ तथा आदिवासी जाति मूल रूप से बौद्ध है। इनका इतिहास प्राचीन भारत के मौर्यों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ब्राह्मणों पर आरोप लगाया कि ब्राह्मणों ने तमिल बौद्धों की पहचान मिटाकर उन्हें जबरियन जाति प्रथा से गिना दिया। दक्षिण के इस बौद्ध नवजागरण ने राष्ट्रीय आंदोलन की तरह कहकर निंदा की। उसका चरित्र ब्राह्मणवादी है। बहुजनों की लड़ाई से उसका कोई सरोकार नहीं है। आज भी ब्राह्मणी व्यवस्था बुद्ध के वैज्ञानिक, समतावादी, तर्कवादी विचारधारा से खौफ में है। ब्राह्मणी धर्म की सत्ता होने के बावजूद भी उसके जो बेनिफिशियरी जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, आज भी वो सुख चैन में नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।